तो हेडिंग नंबर 4 आप डालिए अपादान तत्पुरुष। तत्पुरुष में 3 आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, क्या है संप्रदान तत्पुरुष, और अब अपादान तत्पुरुष। अपादान कहे यहाँ पर विचार करने पर आएगा से अलग, जैसे में लिखिए भयभीत नंबर 1, भयभीत, रोहित भय से, भय से भीत। नंबर 2 देखिए रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त अर्थात रोग से अलग। नंबर 3 धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, मतलब धर्म से पृथक, धर्म से भ्रष्ट। नंबर 5 में लिखना प्रारंभ करो अधिकरण तत्पुरुष। नंबर 5 अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में और पर, इसका कारक चिन्ह है में पर, में से एक हाँ में पर इसका कारक चिन्ह है। अच्छा इसमें जैसे मुनि श्रेष्ठ, जैसे मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, हाँ मुनियों में श्रेष्ठ, क्या हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ। उदाहरण नंबर 2 आप देखिए स्वर्गवास, स्वर्ग में वास या स्वर्ग में वास। नंबर 3 देखो घुड़सवार, घोड़े पर सवार, हाँ मतलब इन विभक्तियों का लोप है इसमें में और पर का। घोड़े पर सवार, खाली खा जा रहा हूँ। हाँ हेडिंग नंबर 6 में डालिए संबंध तत्पुरुष। नंबर 6 लिखो संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, इसका कारक चिन्ह होगा का की के, का की के।
विग्रह करने पर ये विभक्तियां आएंगी। जैसे घुड़दौड़, घोड़े की दौड़। हाँ क्या हो जाएगा? घुड़दौड़। विग्रह करोगे, लिखोगे घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। दौड़। दौड़ नहीं दौड़। नंबर 2 में देखिए, जैसे मातृभाषा, मातृभाषा। मातृभाषा, भाषा। मातृभाषा, मातृ की भाषा। मातृ अर्थात माता, माता की भाषा। है ना? फिर निकालो तत्पुरुष के अन्य भेद। तत्पुरुष के अन्य भेद। नंबर 1, नए तत्पुरुष। इधर हम उसी के वर्ड को बात करना है, आपको भाव देंगे। इसमें लिखो जहां पहला पद ना या नहीं का भाव दे। जहां पहला पद ना या नहीं का भाव दे। पहला पद ना या नहीं का भाव दे। जैसे नंबर 1, अज्ञान। अज्ञान ना होना। अज्ञान ना ना ज्ञान, क्या? ज्ञान का ना होना, है ना? हाँ, ज्ञान का ना होना। अच्छा। नंबर 2 देखिए भैया, जैसे अकर्मण्य। अकर्मण्य को ना कर्मण्य हो जाएगा, मतलब न कर्मण। कर्म का ना होना, क्या हो जाएगा? कर्म करना। जैसे नंबर 3 देखिए, अनाथ। कोई नाथ ना होना, ना नाथ, क्या हो जाएगा? अनाथ। मतलब कोई नाथ ना होना। हाँ, अगला है अलुक तत्पुरुष। नंबर 7। नंबर 1 क्या है? नंबर 2। हाँ, नंबर 2 अन्य भेद में नंबर 2 अलुक तत्पुरुष। देखो जहां प्रथम पद संस्कृत के विभक्ति रूपों की तरह लिखा जाए। जहां प्रथम पद संस्कृत के विभक्ति रूपों की तरह लिखा जाए। जहां प्रथम पद संस्कृत के विभक्ति रूपों की तरह लिखा जाए। जैसे शुभंकर, विभक्ति रूपों की तरह लिखा जाए। जैसे शुभंकर, जैसे शुभंकर, शुभ को करने वाला, क्या हो जाएगा? शुभ करने वाला। शुभ को करने वाला। हाँ, नंबर 3 लिखो अन्य भेद में इतरे लिखो। अगला उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष।
इसमें लिखो प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद, प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद प्रत्यय के रूप में जुड़ा रहता है। प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद प्रत्यय के रूप में जुड़ा रहता है। जैसे अम्बुद, जैसे अम्बुद, अम्बुद जल देने वाला। अम्बुद किसे कहते हैं? जल देने वाला। जल देने वाला। नंबर 4 लिखो लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष। लिखो जब कारक चिन्हों के साथ, जब कारक चिन्हों के साथ अन्य पद भी लुप्त हो, जब कारक चिन्हों के साथ अन्य पद भी लुप्त हो, अन्य पद भी लुप्त हो। जैसे दही बड़ा, दही से बड़ा। जैसे दही बड़ा। विग्रह करोगे तो दही में डूबा हुआ बड़ा क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। चलो ये हुई तत्पुरुष की बात। अब इससे आगे कहीं तत्पुरुष आपको मिल नहीं सकता। जितना तत्पुरुष के भेद है सारे भेद मैंने आपको लिखवा दिए 60 में, और इसके और भी उदाहरण आपको आपकी किताब में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो हम आगे और भी उदाहरण लिखवा देंगे। फिलहाल इतना बहुत है तत्पुरुष को जानने के लिए। अब अगली हेडिंग आप डाल लीजिए कर्मधारय समास। अगली हेडिंग डालिए कर्मधारय समास। इससे पहले आप कौन कौन से समास पढ़ चुके हैं? अव्ययी भाव पढ़ चुके और तत्पुरुष पढ़ चुके। कौन कौन से पढ़ चुके? अब पढ़ते हैं कर्मधारय समास। देखो इसमें जिस समास में पहला पद, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय कहते हैं। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे जैसे नीलकमल, जैसे नीलकमल, नीलकमल। अच्छा नीला, नीला रंग है, विशेषता है। कमल की विशेषता है कि वह नीला है। इस प्रकार से तो पहला क्या है? विशेषण है, और दूसरा पद इसकी विशेषता बताई गई है, और विशेषता नीला होना है ना, ये विशेषता है। तो इसको विच्छेद करेंगे तो कमल के समान नीला, कमल के समान नीला। याद रखना पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य इस प्रकार से मिले तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे उदाहरण में आपने देखा नीलकमल। एक उदाहरण और लिखो
मुख चंद, मुख चंद। अब चंद्रमा और मुख, अब क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। अगला लिखो, कर्मधारय होगा। आप लिखो द्विगु समास। द्विगु समास नंबर 4, ये समास नंबर 3 था। 6 महीने भेद लिखवाए थे, अब चौथे पर पहुंच गए हैं। द्विगु समास, परिभाषा लिखो इसकी, द्विगु समास की। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। देख लिया? जैसे त्रिलोकी, जैसे लिखो, जैसे त्रिलोकी, त्रिलोकी, तीन लोक का मालिक है ना? तीनों लोगों का मालिक। हाँ, तो पहला क्या है? पहला क्या है? त्रि माने तीन, संख्या है कि नहीं है? तो इसका जब वो करोगे विग्रह, तो 3 लोकों का मालिक क्या हो जाएगा? 3 लोकों का मालिक। जैसे त्रिफला, जैसे त्रिफला मतलब 3 फलों का मिश्रण। त्रिफला का मतलब 3 फलों का मिश्रण। 3 फलों का मिश्रण। अच्छा, जैसे चौराहा, 4 रास्ते, जैसे दशानन, दशानन लिखा है। जैसे दशानन। 10 जिसके आनन हो, आनन माने सिर, आनन माने सिर, और 10 संख्या है, और आनन माने सिर, जिसके 10 सिर हो। दशानन, जिसके 10 सिर हो, मतलब रावण। बाप थोड़े देखिए। ये हो गया आपका द्विगु समास। अब नंबर 5 आप डालिए द्वंद्व समास। देखो, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। हेडिंग डालो, द्वंद्व समास। देखो, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों की द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। देखो, इसके 3 उपभेद हैं। इसके 3 उपभेद हैं। नंबर 1, इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व।
नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व। इसमें लिखिए राधा कृष्ण। जैसे राधा कृष्ण, राधा और विग्रह करोगे तो राधा और कृष्ण। अच्छा, नंबर 2 लिखिए उपपद में। इसमें और उदाहरण लिखना चाहते हो तो लिख लो नर नारी। नर नारी, नर नारी, नर और नारी। अच्छा, नंबर 2 लिखिए समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व। देखो इसमें शब्दों के अर्थ के साथ साथ उनके समूह का, शब्दों के अर्थ के साथ साथ उनके समूह का, शब्दों के अर्थ के साथ साथ उनके समूह का बोध होता है। समूह का बोध होता है। अच्छा, इतरेतर द्वंद्व में अगर परिभाषा लिखना चाहते हो तो उसकी ये परिभाषा बनेगी कि जहां दो पद और से जुड़े हों, जहां दो पद और से जुड़े हो, जहां दो पद और से जुड़े होंगे इतरेतर द्वंद्व होगा। कौन सा होगा? इतरेतर। अच्छा, समाहार द्वंद्व कब होगा? जहां शब्द के अर्थ के साथ साथ उनके समूह का भी बोध होता है। जैसे उखल मूसल, देखो जैसे उखल मूसल, उखल और मूसल का समूह, उखल और मूसल का समूह यहाँ लिख दिया जाएगा। उखल और मूसल का समूह। उखल और मूसल का समूह। नंबर 3 वैकल्पिक द्वंद्व। नंबर 3 वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व। नंबर देखो समास वाले पद के दोनों पद, समास वाले पद के दोनों पद पद के दोनों पद या बड़ा या लिखो या अथवा से जुड़े होते हैं, या अथवा से जुड़े या अथवा से जुड़े होते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप अथवा हाँ पाप अथवा पुण्य। जैसे दुख सुख, दुख या सुख। चलो अब आखिरी डालो हेडिंग बहुब्रीहि समास। नंबर 6 बहुब्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास। हेडिंग डाल लिया। चलो इसकी परिभाषा लिखो। जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान हो जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो। जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हो। बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हो वहां बहुव्रीहि समास होता है। वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रधर, जैसे चक्रधर, चक्रधर। अच्छा, अब इसका अगर विग्रह करें तो चक्र को धारण करने वाला, कौन चक्र को धारण करता था? अब यहाँ क्या आएगा? कृष्ण। कौन आएगा? चक्र को धारण करने वाला कृष्ण। जैसे चंद्रशेखर, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। चंद्रशेखर। किसके? हाँ, चंद्रशेखर, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। तो कौन आएगा यहाँ? शिव। बात समझ गए? मतलब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर जब संकेत करे तो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। जैसे त्र्यंबक, जिसके 3 नेत्र हो। कौन होगा? शिव शिव शिव। हाँ, शिव। महाकाल।